हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल सट्टा। दोस्तों, आज एडिटोरिया के 100फटाफट.com के अगले कड़ी में हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है, वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट मिक्स टाइफाइड वैक्सीन डेवलप टू एलिमिनेट टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड का पहला मिक्स टाइफाइड वैक्सीन कौन से देश में बना है। ठीक है, तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिया में बना है। ठीक है, वेयर हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट FM रेडियो स्टेशन नेम पंचसूल पल्स लॉन्च। ठीक है, कंट्री का पहला जो FM रेडियो है जिसका नाम है पंचसूल पल्स, वो कहाँ पर है? मणिपुर, पिथौरागढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो वो है दोस्तों उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन इन इंडिया टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस। ठीक है, भारत की ऐसी कौन सी पहली महिला हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ईशा मल्होत्रा, रितु करिधल, ईशिता भार्गव और निवेदिता शर्मा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ईशिता भार्गव। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंटरनेशनल से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रेडिटर। ठीक है, लार्जेस्ट क्रेडिटर जो है पूरे वर्ल्ड का कौन सा बना है? तो वो बना है जर्मनी। ठीक है, विच सिटी बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड कौन सा सिटी हो जाता है? तो हो जाएगा आपका मोनाको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट फॉर्म। ठीक है, ह्यूमन ब्लैडर। ठीक है, ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट कहाँ जो है परफॉर्म किया गया है? जर्मनी, यूके, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, विच कंट्री बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कहाँ पर आया है? तो आया है दोस्तों जापान में। ठीक है, आगे चलते हैं, विच पैसेंजर ट्रेन इन पाकिस्तान हाईजैक्ड बाय द बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLA जिसे बोलते हैं। ठीक है, वो कौन सा ट्रेन था पाकिस्तान का? ठीक है, जिसे हाईजैक किया गया था, तो वो था जफर एक्सप्रेस। ठीक है, जफर एक्सप्रेस। आगे चलते हैं, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू क्रिमिनलाइज AI जनरेटेड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। ठीक है, पूरे विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो क्रिमिनलाइज किया है AI के द्वारा जो भी जनरेटेड होते थे सेक्सुअल मटेरियल होते थे जो चाइल्ड अब्यूज को वो करते थे, वो कौन सा ऐसा देश बना है? ठीक है, तो वो है हमारा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, आगे चलते हैं, इन विच सिटी द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन द साउदर्न हेमिस्फेयर इनाग्रेटेड। ठीक है, कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पर साउदर्न हेमिस्फेयर का वो शहर है जहाँ पर लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल जो है अभी इनाग्रेट हुआ है? ठीक है, तो वो कौन सा शहर है आपका? वो हो जाएगा जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, आगे चलते हैं, हु टुक ओथ एज द 50th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, अभी हाल ही में चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का, और वहाँ पर आपको ये बताना है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है किसको नियुक्ति किया गया है, जो कि 50वें वाइस राष्ट्रपति हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट है तो वो हैं JD वेंस। ठीक है, JD वेंस। आगे चलते हैं, विच बर्ड डिजिग्नेटेड एज द नेशनल बर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट का नेशनल बर्ड किसे घोषित किया गया है? तो वो है बाल्ड ईगल। ठीक है, बाल्ड ईगल को। ठीक है, काफ़ी सारा नाम चेंज कर रहे हैं ट्रम्प साहब। गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका बताया जा रहा है और इसका बाल्ड ईगल नाम रखा जा रहा है। ठीक है, इन विच सिटी द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मिथिला पेंटिंग में। ठीक है, कौन से शहर में वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मिथिला पेंटिंग बनाया जा रहा है? तो वो आपका बनाया जा रहा है मधुबनी, बिहार में। ठीक है, हु बिकेम द यंगेस्ट माउंटेनियर इन द वर्ल्ड टू कनकर ऑल द 14 हाईएस्ट पीक। ठीक है, यंगेस्ट माउंटेनियर कौन बना है जो पूरे विश्व का 14 हाईएस्ट जो है पीक उसे कवर कर लिया है? ठीक है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? नीमा रिंजी। नीमा रिंजी जो है वो नेपाल के रहने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, विच कंट्री डिक्लेयर द वर्ल्ड्स फर्स्ट लेप्रोसी फ्री नेशन। ठीक है, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो पहली बार जो है पहला ऐसा कंट्री है जो लेप्रोसी फ्री नेशन जिसे दर्जा दिया गया है? तो वो है जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन है। इन विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशन टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने वाला साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश कौन सा है? थाईलैंड है। ठीक है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। ठीक है, पहला ऐसा कौन सा देश बना है जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है तालिबान गवर्नमेंट को जो अफगानिस्तान में? कौन सा देश है वो आपको ये बताना है। ठीक है, रसिया है, पाकिस्तान है, चाइना की ईरान, तो है रसिया। ठीक है, रसिया ने ऑर्गेनाइज किया है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। वेयर हैव बीन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व फाउंड। ठीक है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो है गोल्ड रिजर्व कहाँ पर पाया गया है और सबसे बड़ा जो है? ठीक है, तो वो हुनान प्रोविंस है। ठीक है, हुनान प्रोविंस जो है चाइना में है। आगे चलते हैं, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन को देखेंगे, वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट इक्विन डिजीज़ फ्री। ठीक है, वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट इक्विन डिजीज़ फ्री कंपार्टमेंट RBC सेंटर इस्टेब्लिश। ठीक है, वो कहाँ पर खोला गया है? तो वो खोला गया है मेरठ कंटेनमेंट में। ठीक है, मेरठ कंटेनमेंट में। अगला क्वेश्चन, वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन बाइनरी AI चिप लॉन्च। ठीक है, पूरे विश्व का सबसे पहला जो है नॉन बाइनरी AI चिप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है चाइना में। ठीक है, चाइना में लॉन्च किया गया है। अगले तरफ बढ़ते हैं, हु डिजाइन एंड डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट
ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा 3, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हंसा 3 को किसके द्वारा डेवलप एंड डिजाइन किया गया है, ठीक है, HAL, DRDO, CSIR या इसरो के द्वारा, तो ठीक है, तो वो CSIR के द्वारा किया गया है, जिसे नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी जिसके नाम से भी जानते हैं, ठीक है, CSIR नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी। इन विच सिटी द ह्यूमन रोबोट हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज, ठीक है, ये कौन से शहर में ऑर्गेनाइज हुआ था, तो ये बीजिंग में हुआ था, चाइना के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आफ्टर द फिलीपींस विच कंट्री बिकेम द सेकेंड टू मेक अ डील विथ इंडिया फॉर द ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, वियतनाम, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, कौन सा देश था वो, तो वो था हमारा इंडोनेशिया, ठीक है। विच कंट्री कंडक्टेड इट्स फर्स्ट ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल फॉर हीमोफीलिया, ठीक है, कौन सा ऐसा देश है जो पहली बार जो है ह्यूमन जीन थेरेपी किया है हीमोफीलिया के लिए। हीमोफीलिया एक जेनेटिक बीमारी है, ब्लड से रिलेटेड है, तो वो कौन सा ऐसा देश बना है, ठीक है, तो हमारा इंडिया है, ठीक है, अपना इंडिया। आगे चलते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स ओन सैटेलाइट नेम आसाम सेट, ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऐसा कौन सा वो स्टेट हो सकता है, तो वो हो सकता है आपका आसाम, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ आसाम के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये इनिशिएटिव है, अपना खुद का सैटेलाइट है। विथ हुज इस असिस्टेंट IIT मद्रास स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट हाइपर लूप टेक्स ट्रैक ऑन इट्स कैंपस, ठीक है, IIT मद्रास, इसमें बताया जा रहा है कि IIT मद्रास जो है इंडिया का पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन है या टेस्टिंग सेंटर है जिसके द्वारा जो है हाइपरलूप का प्रक्षेपण किया गया है, मतलब पूरी तरीके से रिसर्च किया गया है और वो चलाया भी गया है, ठीक है, तो किसके मदद से किया गया है, ठीक है, क्वेश्चन आपका ये बनता है, ठीक है, तो वो इंडियन रेलवे की मदद से, ठीक है। आगे चलते हैं, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ऑपरेट अ मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंडर एक्सियम 4 मिशन, ठीक है, तो वो कौन है, अभी हाल ही में काफ़ी फेमस हुए थे, श्री शुभांशु शुक्ला जी जो कि लखनऊ के हैं, वो एक्सियम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल इंडिया के पहले ऐसे इंसान बने हैं जो कि स्पेस में गए हैं, ठीक है। विच प्राइवेट कंपनी बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू रिजर्व जॉब ऑफ अग्निवीर, ठीक है, कौन सी ऐसी पहली कंपनी है, प्राइवेट कंपनी जो अग्निवीर के लिए जॉब में अपने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देगी, ठीक है, तो वो है इंडो रशियन जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस, ठीक है, इंडो रशियन जॉइंट वेंचर जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक। हु अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनली डेवलप्ड सेमीकंडक्टर चिप इन द स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है, वो किसके द्वारा अनाउंस किया गया है, तो वो अश्विनी वैष्णव के द्वारा अनाउंस किया गया है, वो कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है। अंडर विच मिशन सुनीता विलियम ट्रेवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, वो कौन से मिशन के तहत गई थी, आर्टेमिस था, बोइंग स्टारलाइनर मिशन था, चंद्रयान था, AX-2 था, वो किस मिशन के द्वारा गई थी, तो वो बोइंग स्टारलाइनर मिशन के द्वारा गई थी, और वो उनके जिस एयरक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट से गई थी उसका नाम था स्पेसएक्स का ड्रैगन, ठीक है, स्पेसएक्स के ड्रैगन नामक उससे गई थी, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनली डेवलप्ड एंटीबायोटिक ड्रग, ठीक है, इंडिया का पहला एंटीबायोटिक ड्रग किस नाम से जो है लॉन्च किया जा रहा है, इसमें टाइपिंग का कुछ एरर हो गया है मित्रों, ठीक है, तो इसका हम नाम बता दे रहे हैं डायरेक्ट आपको, नेफिथ्रोमाइसिन नाम है, ठीक है, नेफिथ्रोमाइसिन, सॉरी, नेफिथ्रोमाइसिन है, ठीक है, नेफिथ्रोमाइसिन है, ठीक है, नेफिथ्रोमाइसिन है, ठीक। हु इनाग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट जियो साइंस म्यूजियम, ठीक है, जी, अब अपने भारत देश का सबसे पहला जियो साइंस म्यूजियम जो है किसके द्वारा इनाग्रेशन किया गया है, आपको ये बताना है, तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं कि वाइस प्रेसिडेंट हैं कि साइंस मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, तो वो वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ जो कि रिज़ाइन कर दिए हैं इस समय, ठीक है। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड फ्लाइंग ट्रेन प्रोजेक्ट, ठीक है, विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड फ्लाइंग ट्रेन प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसका नाम रेमी है, ठीक है, रेमी है, वो कौन लॉन्च किया है आपको ये बताना है, तो वो आपका जापान लॉन्च किया है, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हेन इज द लॉन्च ऑफ शुक्रयान मिशन 1 शेड्यूल, ठीक है, शुक्रयान जो है वीनस के लिए लॉन्च किया जाने वाला मिशन है, तो वो कब लॉन्च होगा इंडिया का इसरो के द्वारा है 2025, 27, 26, 28, ठीक है, तो आपका लॉन्च होने वाला है 2028 में शेड्यूल किया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट बॉडी सूट, ठीक है, एग्री सूट है, फार्मर शील्ड है, किसान कवच है कि बायोसेफ है, ठीक है, तो इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा किसान कवच, ठीक है, फर्स्ट पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट बॉडी सूट है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, वेयर हैज़ बीन द इंडियाज फर्स्ट जियो साइंस म्यूजियम इनॉग्रेटेड, ठीक है, तो ये कहाँ पर जियो साइंस म्यूजियम इनॉग्रेटेड किया गया है, ठीक है, आपका ये ग्वालियर में किया गया है, ठीक है, और इसको इनॉग्रेट कौन किया था अभी हम लोग देखे थे, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डेवलप जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी, ठीक है, जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी करने वाला ऐसा भारत विश्व का कौन सा ऐसा देश बन गया है, तो ये बन गया है आपका इंडिया, ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दे पाए हैं, ठीक है, टाइपिंग का एरर हो गया है, इंडिया आई है, ठीक है, कमला और पूसा नाम का 2 राइस का वैरायटी ये बनाया है, ठीक है, तो ये बन गया है पूरे विश्व का पहला जो डेवलप किया है जीनोम एडिटेड राइस, ठीक है। आगे चलते हैं इन्वायरमेंट में, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज लैंड एरिया इज कवर्ड बाई फॉरेस्ट, ठीक है, तो फॉरेस्ट में इंडिया का कितना परसेंट है, तो वो है 21.76%, ठीक है, और अगर ट्री एंड फॉरेस्ट की बात किया जाए, टी
ट्री एंड फॉरेस्ट की, ठीक है, दोनों मिला के अगर ट्री एंड फॉरेस्ट की बात अगर की जाए तो इंडिया का जो टोटल एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 25.7 हो जाएगा, ठीक है, 25.1 हो जाएगा, ठीक, 25.1। और वैसे जो टोटल फॉरेस्ट जो है 21.7 है, ठीक है। आगे चलते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट टैगिंग ऑफ इंडियाज नेशनल एक्वाटिक एनिमल द गंगा डॉल्फिन कंडक्टेड। सबसे पहली बार जो है जो इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है उसकी टैगिंग कहाँ पर हुई है आपको ये बताना है। तो टैगिंग उसकी हुई है असम में, ठीक है, उसकी जो टैगिंग हुई है दोस्तों वो ये असम में। विच एयरपोर्ट बिकेम इंडियाज फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट, ठीक है, इंडिया का ऐसा पहला कौन सा एयरपोर्ट है जिसे जीरो वेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त हुआ है। केम्पागौड़ा, कोचीन, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो कि इंदौर में है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर। हाल ही में अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनका 300वां जयंती मनाया है, ठीक है। विच कंट्री, भोपाल में। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू अडॉप्ट 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, नॉर्वे है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, स्वीडन है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा नॉर्वे, ठीक है। ये पूरी तरीके से कंपनी ऐसी बन गई है जो 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने वाली है, ठीक है। विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी, ठीक है, इंडिया का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी जो है कहाँ पर खोला जा रहा है, ठीक है, सिक्किम में कि अरालम वाइल्ड सेंचुरी या काजीरंगा में या साइलेंट वैली में, ठीक है। इसका जवाब हो जाएगा अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला में स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वेयर हैज़ बीन इंडियाज फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ठीक है, इंडिया का पहला जो है ऑफ ग्रिड, ठीक है, ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है कहाँ पर खोला जा रहा है, ठीक है, ये लद्दाख है कि लेह है कि कच्छ है कि सिक्किम है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कच्छ में, गुजरात में है, ठीक है। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डिफाइन ग्रीन स्टील बाय रिलीजिंग अ ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी, ठीक है, ऐसा कौन सा देश बन गया है वो, तो वो बन गया है इंडिया, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, इंडिया में है। 2.2 बिलियन, ठीक है, 2.2 टन अगर कार्बन का एमिशन अगर कम हो रहा है तो उसे हम ग्रीन स्टील के नाम पर जानेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द विंड एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, विंड एनर्जी प्रोडक्शन में सबसे पहला स्थान किसका हो जाएगा, तो हो जाएगा चाइना का, ठीक है। टॉप विंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया कौन सा है, ठीक है, अपने देश में बताना है, वो बेसिकली आपको मैच करना है, ठीक है। तो मैच करेंगे, इसमें पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। तो इसमें हो जाएगा पहले नंबर पर गुजरात है, कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है, ठीक है। तो ये टॉप प्रोड्यूसिंग विंड स्टेट हैं, ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे आपके। वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट कन्वर्जन सिस्टम डेवलप, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट कन्वर्जन सिस्टम कहाँ पर इंडिया का डेवलप हुआ है जो कि ऑटोमेटेड है, ठीक है, वो हुआ है एम्स दिल्ली में, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर इस्टेब्लिश, ठीक है, पूरे विश्व का सबसे ऊंचे स्थान पर पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ पर इस्टेब्लिश होने वाला है, तो वो होने वाला है लेह लद्दाख में, ठीक है। आगे चलते हैं। वेयर इज द कंट्रीज लॉन्गेस्ट गोल्फ कोर्स कहाँ पर बिल्ड किया जा रहा है, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट गोल्फ कोर्स कहाँ पर बिल्ड किया जा रहा है, ठीक है, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, ठीक है, तो हमारा बिल्ड किया जा रहा है दिल्ली में, ठीक। हु बिकेम द सेकेंड एंड यंगेस्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, ठीक है, सेकेंड एंड यंगेस्ट इंडियन, ठीक है, इसमें ये बोला जा रहा है इसके मतलब इसके पहले भी कोई जीता है लेकिन ये जो जीता है वो सबसे यंगेस्ट है, मतलब काफ़ी जवान है वो, ठीक है। और वर्ल्ड चेस चैंपियन जो जीता है तो आप प्रज्ञानंदा है, डी गुकेश हैं, निहाल सरीन है या अर्जुन एरिगैसी हैं, ठीक है, आपको ये बताना है। तो वो हैं डी गुकेश, और जो पहले थे वो थे हमारे विश्वनाथन आनंद, ठीक है। इन विच सिटी ऑफ बिहार द खेलो इंडिया यूथ गेम ऑर्गेनाइज, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था बिहार के, आपको ये बताना है। तो वो था पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय एंड गया, ठीक है, इतना सिटी था। आगे बढ़ते हैं। हु बिकेम द 11th इंडियन क्रिकेटर टू बी इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम, ठीक है, 11 जो 11वें नंबर के इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है उनका नाम आपको बताना है। युवराज सिंह हैं, राहुल द्रविड़ हैं, वीरेंद्र सहवाग हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैं, तो वो हमारे हो जाएंगे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। आगे चलते हैं। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द एनुअल हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाएगा, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज का आपको नाम बताना है, ठीक है। सचिन कुक ट्रॉफी, तेंदुलकर रूट ट्रॉफी, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, गावस्कर बॉथम ट्रॉफी, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है वेयर विल द आईसीसी वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 टू बी होस्टेड, ठीक है, 2025 का आईसीसी वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है किस देश में होस्ट होने वाला है, ठीक है, इंडिया में या इंडिया श्रीलंका में या श्रीलंका में या बांग्लादेश इंडिया में, ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इंडिया एंड श्रीलंका। आगे चलते हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बिकेम द विनर ऑफ विच एडिशन ऑफ द आईपीएल, ठीक है, अभी हाल ही में आप लोग को पता होगा जो रिसेंट टाटा आईपीएल हुआ था उसके विजेता जो रहे हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु हैं जो कि 17 साल बाद जो है जीत उन्होंने पाया है। तो वो है कौन सा एडिशन था आईपीएल का, तो वो था हमारा 18th एडिशन, ठीक है, 18th एडिशन था वो, है ना।
आगे चलते हैं। इन IPL 2025 इन हाउ मेनी बॉल्स डिड वैभव सूर्यवंशी स्कोर अ सेंचुरी एंड मेक हिस्ट्री। ठीक है, कितने बाल में वैभव सूर्यवंशी के द्वारा जो है शतक बनाया गया था, तो वो था आपका 35 बाल में। ठीक है। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट जेवलिन थ्रो बाई नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा के द्वारा अभी तक का सबसे लंबा जेवलिन थ्रो कितने मीटर का रहा है। ठीक है, तो वो रहा है आपका 90.23 मीटर। ठीक है, जो दोहा डायमंड लीग में उनके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो ये रहा 100फटाफट.com का एडिटोरिया का 100 क्वेश्चन, जो कि पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव है एंड MCQ बेस्ड है। काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ आप इसे और लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे उनका करंट अफेयर अच्छे से तैयार हो पाए। और आने वाले वीडियो के माध्यम से अभी मैं कई सारी चीज़ों को कवर कराऊंगा, वो भी सारे के सारे MCQ के माध्यम से मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, नॉर्मल तरीके से नहीं, मैं सारी चीज़ों को MCQ के माध्यम से कवर कराने वाला हूँ। प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।